अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हनान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज आपके टॉपिक से आपको पता चल ही क्या होगा कि जी हम आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे आजकल जो फाइवर के ऊपर चल रहा है। फाइवर कैसे आजकल फाइवर के एल्गोरिदम हाई सेलिंग और अच्छी सेलिंग गिग्स को ब्रेक डाउन करता जा रहा है, पीछे करता जा रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद मुझे यही लगता है कि आपके साथ भी यही हुआ होगा। कैसे आपकी फाइवर की गिग अच्छी भली सर्च में थी, टॉप रेट पेजेस में थी, मतलब फर्स्ट सेकंड पेज में थी, लेकिन अचानक से वो एंड वाले पेजेस में भी नहीं मिल रही। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसे होता क्यों है। बेसिकली मैं अपना पहले का एक्सपीरियंस शुरू से आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे साथ भी ये हुआ है, अभी बेसिकली हो चुका है मेरे साथ भी। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ होता क्यों है, ये क्या सीन है। सबसे पहले आप मैंने फाइवर का काम शुरू किया वर्डप्रेस के ऊपर। ये तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है। वर्डप्रेस के ऊपर मैंने फाइवर के ऊपर गिग बनाई अपनी पहली, बड़ी सर्चिंग के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, और उस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक है, उस रिस्पॉन्स के बाद मुझे वर्डप्रेस में काम मिलना शुरू हो गया। आस्ता आस्ता मैं काम काफ़ी ज़्यादा करना शुरू हो गया वर्डप्रेस में। इवन दो मेरी गिग 100+ पे चली गई थी। हाँ, 100+ पे मेरी गिग में 100+ रिव्यूज़ हो गए थे मेरी उस गिग के ऊपर। फिर हुआ ये कि होता वाला क्या होता यही है कि जब आपको काम ज़्यादा मिलना शुरू होता है तो आप काम लाइक न्यू काम पकड़ने से कासर हो जाते हो। अब मैं वर्डप्रेस का काम मुझे काफ़ी अच्छा होना शुरू हो गया। तो मैं नए क्लाइंट्स जो होते थे, जब मेरे पास काम ऑलरेडी बहुत होता था, तो मैं नए क्लाइंट्स को कभी टाइम देता था, कभी उनको इग्नोर कर देता था। तो जैसे जैसे मैंने ये करना शुरू किया तो आस्ता आस्ता मेरी गिग डाउन जानी शुरू हो गई। और जब तक मैं अपने पुराने कामों से फ्री हुआ तो मेरी गिग बहुत डाउन जा चुकी थी वर्डप्रेस की। मैंने इस पर काफ़ी स्टैटिस्टिक्स की है। जैसा कि अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोग कहते हैं जी अपने टैग्स चेंज करें, अपने टाइटल में ये लगाएं, अपनी इमेजेस चेंज करें, वीडियो लगाएं, ये करें वो करें। तो मैंने भी वो सारा कुछ किया उसके ऊपर, और कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आई भी, लेकिन जिस लेवल पे पहले थी वैसे लेवल पे नहीं आई। और इम्प्रूवमेंट के बाद आस्ता आस्ता फिर डाउन जानी शुरू हुई और बिल्कुल ख़त्म हो गई मेरी फाइवर की वर्डप्रेस की गिग। उन दिनों मेरे उस्ताद जी, हमारे टीचर साहब जिनसे मैं काम सीखा हूँ, वो उन दिनों उन्होंने शॉपिफाई पे काम करना शुरू कर दिया था। तो जब मेरी गिग वर्डप्रेस की गिग फारग हुई तो अब काम नहीं था मेरे पास, तो मैं भी उनके साथ लग के हमने शॉपिफाई करना शुरू कर दिया। मैंने भी उनसे सीखा शॉपिफाई। शॉपिफाई सीखा तो वो बड़ा मज़ा आया, बड़ा ईजी था। फिर मैंने उसके ऊपर गिग बनाई। इस दफ़ा मैंने क्या किया, इस दफ़ा मैं शॉपिफाई के ऊपर बड़े काम पकड़ता ही नहीं था, मैं छोटे काम पकड़ता था। मतलब एक दिन में 2-3 काम पकड़े। और मतलब जब मैंने गिग बनाई तो मुझे शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था चलाने में, लेकिन मैंने एक आध ऑर्डर लिया दोस्त से, उसके बाद कुछ बाय रिक्वेस्ट सेंड की, और एट दी एंड मैंने अपनी फाइवर की गिग चला ली। फाइवर गिग मेरी माशाल्लाह जब चली तो बहुत अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया। अब लेकिन मैं उसके ऊपर बड़े काम पकड़ता नहीं था, मैं छोटे पकड़ने होते थे। डेली के 2-3 काम छोटे पकड़ने, मतलब $50 के 2-3 काम पकड़ लेने और वो करके डिलीवर कर देने। उस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, और काफ़ी हद तक जो मैंने पुराने प्रोज एंड कॉन्स थे उनको कंट्रोल किया आपने। लेकिन उसके बाद अब मेरी फाइवर की जो गिग है, शॉपिफाई की जो मेरी गिग है फाइवर के ऊपर, वो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 500+ उसके ऊपर रिव्यूज़ हैं। ठीक है, 500 से ज़्यादा ऑर्डर्स मैंने इसके ऊपर किए हुए हैं। लेकिन फिर हुआ वही कुछ ही कि काम ज़्यादा आना शुरू हो गया, मैं नए क्लाइंट्स को नहीं टाइम दे सका, जो पुराने मैंने पहले गलती की। तो पुराने क्लाइंट्स को नए क्लाइंट्स को टाइम दे सका, तो आस्ता आस्ता वो भी डाउन जाना शुरू हो गई। डाउन जाती 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 अब वो मुझे लास्ट पेजेस में भी नहीं मिलती मेरी, वो गई 500+। ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी प्रोफाइल अगर आपने देखी हो, वैसे तो मैं किसी को शो नहीं करवाई हुई, लेकिन किसी ने देखी हो तो वो बता सकता है कि मेरी प्रोफाइल में एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है। ठीक है, 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। 800 तक पहुंचने वाले हैं मेरे रिव्यूज़, 800 तक। ठीक है, उसमें से तकरीबन हार्डली 5 से 6 ऐसे रिव्यूज़ होंगे जो कि 4 स्टार हैं, उससे कोई भी नीचे नहीं है, बाकी सारे 5 स्टार हैं। लेकिन फाइवर डजेंट केयर, जब आप उनको नया बिजनेस नहीं दोगे वो आपकी गिग फारग कर देगा। और आपके साथ भी मोस्टली यही काम हुआ होगा। मैं आपके साथ ये मेरा स्टेटिस्टिक्स हैं इसके ऊपर। मैं आपसे ये नहीं कहता कि उसके गिग के टैग चेंज करो, उसकी इमेजेस चेंज करो, उसमें वीडियो लगाओ, उसमें ऑर्डर्स लो। मैंने ये सारा चीज़ें करके देखी हैं, टैग्स चेंज किए, इमेजेस चेंज की। मैंने बाकायदा एक वीडियो बनवाई अपने गिग के लिए शॉपिफाई की। फिर उसके बाद मैंने उसे बड़े सोशल मीडियाज़ पे शेयर वगैरह भी किया, लेकिन ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी नीच चेंज कर ली जाए।
ठीक है, थोड़ा सा अपने नीचे से हट के दूसरी चीज़ों पे काम शुरू करते हैं। जैसे कि पहले मेरी वर्डप्रेस गीक डाउन गई थी, तो मैंने वर्डप्रेस से काम छोड़ के शॉपिफाई की तरफ आना शुरू कर दिया। अब मेरी शॉपिफाई की काम नीचे गया है, तो इन दिनों मुझे एलिमेंटर का काम मिलना शुरू हो गया, वर्डप्रेस का, एलिमेंटर का। एक अपना मेरा क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी मुझे काम दे रहे हैं, जिससे मेरा काम चलता रहता है। अगर मेरी फाइवर की डाउन भी जाए तो एलिमेंटर सीखने को मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही काम जो अपना एलिमेंटर का कर रहा था उसकी गिग बनाने लगा हूँ फाइवर के ऊपर। मैं एलिमेंटर की गिग बनाऊंगा और उसको भी चलाऊंगा, लेकिन सिर्फ फाइवर के ऊपर डिपेंड रहना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। मैंने साथ साथ जैसे ही मुझे फाइवर से फ्री हुआ हूँ, काम शाम मेरे पास नहीं है, तो मैंने अपवर्क के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपवर्क की प्रोफाइल मैंने अप्रूवमेंट करवाई। अप्रूव इतनी जल्दी नहीं होती है, वो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा हम कैसे अप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर। मेरी तो ब्लू टिक वेरीफाइड अपवर्क की प्रोफाइल है जो कि कभी बंद नहीं होगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ मैंने अपवर्क अपना चलाया, और अब मेरा कह लें कि अपवर्क के ऊपर जो है टॉप रेटेड के जो आते हैं रिक्वायरमेंट्स वो मेरी पूरी हो चुकी हुई है। देखो कब करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। फाइवर में वालों ने तो नहीं करना है, उन्होंने तो सब कुछ डाउन ही फेंक दिया। उम्मीद तो है अपवर्क वाले करेंगे। तो फाइवर कुछ अगर साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, मतलब आगे की डाउन जा रही है, या तो आप नीचे चेंज कर लें और साथ साथ में अपवर्क के ऊपर भी काम करें। अपवर्क बहुत अच्छा ऑप्शन है, फाइवर से बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो अब तो अपवर्क पे भी गिग का ऑप्शन आ गया, आप अपनी गिग बना सकते हैं। वहाँ पे उसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कैटलॉग कहते हैं अपवर्क के ऊपर, उसे हम गिग नहीं कहते। मैं इंशाल्लाह ताला अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर भी सारा वीडियोस लेके आऊँगा, कैसे हम प्रोफाइल बना सकते हैं, उसके ऊपर कैसे अप्रूव करवा सकते हैं। फिर प्रोफाइल अप्रूव करवाने के बाद बहुत सारी इश्यूज आते हैं आपको। जैसे कि मैंने अप्रूव करवा ली, तो मैं जो पहला काम मिला मेरा अपवर्क के ऊपर, काम करते ही मुझे अपवर्क की वेरिफिकेशन कॉल आ गई। जैसे ही मैंने काम डिलीवर किया, मुझे उसने रिव्यू दिया, मेरी अपवर्क की प्रोफाइल उन्होंने बंद कर दी। बंद नहीं हो कहते हैं ना, एक्सेस डिनाई कर दिया। और उनको मुझे वेरिफिकेशन की कॉल आई कि अगर आप वेरिफिकेशन कर दें अपनी, उसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो एक्टिव हो जाएगी। वो और एक दफ़ा नहीं, वो 3 दफ़ा हुआ। वो मैं सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कैसे उसके थ्रू मैं गो थ्रू हुआ, और कैसे मेरा एक जो दोस्त भी था वो भी इसमें फंसा और उसकी प्रोफाइल बंद हो गई। ठीक है, तो ये बड़े मुश्किल प्रोसीजर्स हैं अपवर्क के, लेकिन जब एक दफ़ा आप क्लियर कर देते हो तो उसके बाद लाइफ सेट है आपकी अपवर्क के ऊपर। फाइवर के तो डाउन जाने के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैंने अपवर्क के ऊपर अपनी गिग बनाई, साथ साथ वैसे भी मैं प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, तो मुझे अपवर्क की गिग बनाने के तकरीबन 4-5 दिन बाद ही मुझे अपवर्क के ऊपर ऑर्डर आ गया, गिग के ऊपर कस्टम ऑर्डर आ गया, और वो भी प्रीमियम वाला है। 3 होते हैं ना, एक स्टार्टर, एक सेंटर वाला और एक प्रीमियम। प्रीमियम ऑप्शन का ऑर्डर आया मुझे अपवर्क के ऊपर। तो ये मेरी आप सबके साथ रिक्वेस्ट है कि जी, अगर आपकी फाइवर की डाउन चली गई है, तो रादर देन इस चीज़ों में टाइम ज़ाया करने के जी उसके टैग्स चेंज करें, उसके टाइटल में ये कीवर्ड्स डालें, उसका ये करें वो करें, जी करें, ज़रूर करें। अगर उससे फ़ायदा हो रहा है आपको तो आप ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहता वो गलत चीज़ें हैं, बिल्कुल करें, लेकिन साथ में अपनी निच चेंज कर लें। लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में अपने लोगों के ऊपर काम किया है, तो लोगों के ऊपर अपने अंदर मज़ीद कार्य करने के, जैसे हो क्या होता है जी, एक आइकन्स डिज़ाइन करते हैं, एक एनिमेटेड लोगो डिज़ाइन होता है, फिर उसके ऊपर कस्टम टेक्स्ट लोगो डिज़ाइन होते हैं, तो निच चेंज कर लें। इस तरह अगर आप कह सकते हैं कि जी पोर्टफोलियो या कोई सीवी वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किसी और निच में चले जाएं, उसकी गिग बना के उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि पुरानी गिग तो बार आपकी नहीं चलेगी। ये मेरी स्टेटिस्टिक्स है, मैं जो अभी तक मैंने जो कैलकुलेट किया है, मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। मैं ना ये जो मोस्टली जो लोग फाइवर के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं कि जी आप टैग्स चेंज करें, ये करें वो करें, ऐसे करें वैसे करें, जिससे आपकी गिग ऊपर हो जाएगी, मैंने वो सारा करके देखा है, उससे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मेरा ये आपके से सजेशन भी था आपको, एक कह लें कि एक सीनियर बंदा होने के नाते आपको ये एक टिप भी थी कि अगर आपकी फाइवर नहीं चल रही, गिग आपकी डाउन जा चुकी है, एक तो निच चेंज करके दूसरी गिग बना लें, और अगर वो भी नहीं चलती तो अपवर्क पे शिफ्ट कर दें। तो आप भी नीचे कमेंट्स में बताएं आप इस बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपकी गिग डाउन गई है तो आपने अगर आप कैसे आपने उसको मैनेज किया, कैसे आप उसको ऊपर लेके आए। क्योंकि देखें, मैं अपने आप को हरफन मौला नहीं कहता, मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। मैंने जो कुछ सीखा मैंने ऑनलाइन सीखा और अपने उस्ताद जी से सीखा है। आप भी मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं, आप मुझसे सीख भी सकते हैं, आप मुझे सिखा भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है कि यार ये मेरी गिग कैसे डाउन गई थी, उसे मैं ऐसे ऊपर लेके आया, तो आप मेरे साथ शेयर करें, ये मेरे लिए भी बेहतर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।